यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं फ्लोरा गार्डन पुणे में, जहां अब से थोड़ी देर बाद आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत साहब यहां आएंगे और मुद्दा है एक ही लक्ष्य एक ही पथ, विश्व गुरु भारत। इसका जो आयोजन है वो जो संस्थाएं मिलकर कर रही हैं वो है GSPFP और दूसरी जो संस्था है व्याख्यान माला सहजीवन। GSPFP के जो चेयरमैन है डॉक्टर आनंद भागवत वो यहाँ मौजूद होंगे। व्याख्यान सहजीवन के विनय राजू कुलकर्णी साहब मौजूद होंगे और तमाम देश की और विदेश की जो मीडिया है वो यहाँ 2 दिन से डेरा जमाए हुए हैं। और यूनिवर्सल न्यूज के लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है कि इतनी बड़े मंच पर हमें भी इनवाइट किया गया है। कोई भी आपको बता दूं, ये देश का मैं पहला यूट्यूबर हूं जो इस प्रोग्राम को कवर करने आया हूं और ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है, हमारी टीम की मेहनतों का नतीजा है कि हम आज इतने प्रोग्राम को कवरेज देने आए हैं यहाँ पुणे में। और आपको बता दें देश विदेश की तमाम मीडिया यहाँ है और उन सब की नजर जो है वो आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ है कि आज वो अपनी स्पीच में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। और आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब और मंच जो संचालन कर रहे हैं वो कर रहे हैं GSPFP के चेयरमैन आनंद भागवत साहब। और देख सकते हैं जनरल VK सिंह और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं मोहन भागवत साहब का। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा क्षण है। 15,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आनंद भागवत साहब को भी आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से शंख बजाकर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने। और आप देख सकते हैं GSPFP के चेयरमैन डॉक्टर आनंद भागवत साहब ने कश्मीर में जो उनकी संस्था काम कर रही है और किन परिस्थितियों में वहाँ काम कर रहे हैं वो लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में जो है हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं, उसके बावजूद हम लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, शिक्षा के मैदान में काम कर रहे हैं, देश की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और जो ड्रग्स माफिया वहाँ वैली में एक्टिव हैं उनको किस तरह से ध्वस्त करने का वो काम कर रहे हैं। AK-47 मधून गोळ्या घालून त्यांची निर्घृण हत्या केली त्या दिवसापासून आमचा साजिद युसूफ देशासाठी प्राणपणाने लढत आला आहे। अत्यंत डेअरिंग सगळ्या कृती त्यांनी आतापर्यंत केल्या आहेत आणि असंख्य वेळा त्याला कायमस्वरूपी एक थ्रेट आहे लष्कर-ए-तैयबाची की पण त्याच्याकडे बिलकुल न जुमानता त्यांनी काश्मीरचं रूप पालटण्यासाठी अथक प्रयत्न केले। आणि सगळ्यात शेवटचा त्याचा प्रकार म्हणजे घंटाघर लाल चौकात असंख्य लोकांनी कित्येकांनी पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये तिरंगे फडकवले, पण खऱ्या अर्थाने घंटाघरच्याही डोक्यावर जाऊन क्रेन नेऊन पहिल्यांदा तिरंगा फडकवणारा आमचा शूरवीर साजिद युसूफ। मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले भागवत, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है जिसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये जारी नहीं रह सकता। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा भारत को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वह नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा केवल सद्भावना से रहने और नियम कानून का पालन करने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं जो तमाम देश विदेश की मीडिया थी वो यहाँ मौजूद थी। उसके अलावा इस ग्राउंड में जो है लगभग 20,000 जो लोग हैं वो बैठे हुए थे।
कहीं भी जो है तिल रखने की भी जगह नहीं थी और लोग जिस हिसाब से मोहन भागवत को सुन रहे थे वो दर्शाता है कि एक नए भारत की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर यूनिवर्सल न्यूज़ पर। और हमने इस प्रोग्राम को लाइव चलाया था अपनी फेसबुक आईडी कुरैशी मोहम्मद पर, जिसको लोगों ने बहुत पसंद करा और आनंद भागवत साहब ने कहा कि आप इसे लाइव भी चलाएं, तो हमने लाइव चलाया और लोगों ने बेहद प्यार दिया, सुना और दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन्होंने इसका अनुवाद भी करा है। तो आप देख सकते हैं मंच बड़ा शानदार था। सिक्योरिटी का अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी जो है यहाँ की सर्वश्रेष्ठ थी और बहुत ही कामयाब एक ये प्रोग्राम रहा। आनंद भागवत साहब बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा सौभाग्य है, श्री विनय कुलकर्णी और जीएसपीएफपी दोनों का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन जी भागवत जैसा वक्ता हमें आज इसके लिए उपलब्ध हुआ है और उनके भाषण का विषय भी विश्व गुरु भारत ये है। आज यूनिवर्सल न्यूज़ को एक सुनहरी मौका मिला हमें भी यहाँ कवरिंग करने का। हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है और इसका जो सारा श्रेय है हम अपने तमाम देखने सुनने वाले देते हैं जिन्होंने आज यूनिवर्सल न्यूज़ को इस मुकाम पे पहुंचाया और इतने बड़े मंच तक लाने में एक अहम रोल अदा किया। अब मेरे साथ सीधे जुड़ेंगे जीएसपीएफपी नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल एक्टिविस्ट है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जफर लारी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत खुश है आज की इस कामयाब प्रोग्राम को देखकर। जफर लारी साहब पहले बताइए, प्रोग्राम पहली बार आपको बहुत बहुत मुबारक, ये प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ। आप बताइए कितने दिनों से इसके प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी? ये मुझे काफी दिनों से चल रही थी तैयारी, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। आपने तो कवर किया, दिखाइए 10-12 हजार लोग थे। देखिए जिसपे तो शुरू से ही जो है यूनिटी के लिए और एजुकेशन पे और ह्यूमैनिटी पे एकता और शिक्षा में काम करती है। इसमें ये रहेगा कि आगे जो है हम लोग की ये प्लानिंग आगे युवाओं को जोड़े। देखिए डॉक्टर साहब जीएसपीएफपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और सबसे अच्छे से खाया हुआ सारे काम होते हैं। तो आपको पता ही है कश्मीर में कितना काम किया उन्होंने एकता और शांति के लिए। और देश के लिए ये है कि एकता रहे, शांति रहे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। डॉक्टर मोहन भागवत साहब जो है जो काम कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने बताया कि उनके जो लक्ष्य है वो विश्व गुरु भारत का है, आप कैसे देखते हैं? जैसे सब जानते हैं कि वह जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। एक बार राष्ट्र को जीवन अर्पित कर दिया तो चिंतन, दैनंदिन जीवन की हर गतिविधि उस अनुसंधान में होती है। विश्व में आज इसका चर्चा चलता है। जो संस्था है इसका नाम है सहजीवन व्याख्यानमाला। पिछले 23 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागृति लाना ये इसका मकसद है। और लोगों को अभी जो टीवी पे जाते हैं वो लोग आएंगे, सुनेंगे। तो मेरा खुद का ये ऐसा है कि जो इकट्ठा आदमी जिंदगी गुजरता है वो जिंदगी का संदेश वो 1 घंटे में उसको देना होगा। तो आज परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने विश्व गुरु होने का जो संदेश दिया है, इसके लिए आज पूरे इंडिया से लोग आए थे, कश्मीर से लोग आए थे, दिल्ली में से लोग आए थे, गुजरात में से लोग आए थे, महाराष्ट्र में सब जिले से लोग आए थे और करीबन 10,000 लोग यहाँ मौजूद थे। ये पूना की सबसे बहुत अच्छी रैली हुए और जिसमें मोहन जी भागवत जी ने, सरसंघ चालक मोहन जी, परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो संदेश दिया है, जो एकी का संदेश दिया है, जो भारत की उन्नति के लिए हम सब लोगों का जो कर्तव्य है उसका जो संदेश दिया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी चैनल की तरफ से जो ये न्यूज पूरे भारत भर जाएंगी, उसका इम्पैक्ट भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत अच्छे हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप यहाँ आए, आप खुले दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, 1 और 1 11 होते हैं लेकिन इस मंच पे 1 और 1 11,000 हो गए। आपके साथ जुड़े जीएसपीएफ के चीफ डॉक्टर आनंद भागवत, 2 बुजुर्ग जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इस मंच पे लगे खड़ा कर दिया, कामयाब करा। किस तरह से आप लोग मिले, किस तरह से ये दिमाग में आया कि ये प्रोग्राम करना चाहिए? डॉक्टर साहब और मैं करीबन रहता हूँ और
पिछले 40-50 साल से हम दोस्त थे। उनका दिल्ली में बहुत बड़ा काम है, कश्मीर में बहुत बड़ा काम है। सब लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो बढ़ गई है, अंग्रेजों ने जो बढ़ गई है, वो वापिस जुड़ने में डॉक्टर साहब बहुत बड़ा कश्मीर से कन्याकुमारी का काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था तो पटना में है और डॉक्टर साहब के सब वॉलंटियर्स और उनके सहयोग से ये आज का बड़ा फंक्शन कर सके। डॉक्टर साहब की वजह से इतने सारे जनरल्स, आज 10 जनरल्स, आर्मी के 10 जनरल्स जगह पे थे, पुलिस के टॉप लेवल के ऑफिसर थे, डीजी लेवल तक के ऑफिसर्स थे और बहुत सारे पत्रकार, पॉलिटिशियन और सामान्य कार्यकर्ता से सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उसमें उनका योगदान भी बहुत है। हम मिला के 7 साल चल रहे हैं और 7 साल चलने में भी स्ट्रेंथ है, यह हमें मालूम है। हम और बहुत सारी संस्था इसमें जुड़ाना चाहते हैं और ये काम पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा एक कामयाब प्रोग्राम और हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि एज ए यूट्यूबर मुझे इतना बड़ा मंच मिला। ये सब आपकी दुआओं का, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। हमने यूनिवर्सल न्यूज को इतना प्यार दिया और इतना बड़ा मंच हमें मिला यहाँ पर कि हमने आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत साहब को न सिर्फ लाइव चढ़ाया बल्कि यहाँ जो इज्जत और जो प्यार दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने तमाम लोगों को सुना। देखिए, बहुत अच्छी बात मोहन भागवत साहब ने कही। उन्होंने कहा कि हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। जात पात के बारे में उन्होंने कहा कि सब हिंदुस्तानी एक हैं, हमें सबको एक जगह इकट्ठा होकर इस देश की उन्नति प्रगति के लिए काम करना है। अब वक्त आ चुका है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उससे भी बड़ी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और सब ने यही कहा, एक सुर में कहा कि हाँ, अब वक्त आ चुका है, भारत जो है वो विश्व गुरु बने। एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने यूनिवर्सल न्यूज को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी दुआएं दी, जो आज मैं इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ। किसी भी पत्रकार के लिए ये बड़ा दिन होता है। एक और खास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्सल न्यूज को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया।